Hi and welcome to Only My Health. Very good evening to all you beautiful people who have joined us here. How to basically build a relationship with your own mental health. आजकल के टाइम पे जहाँ पे स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस करें, सही टाइम पे एड्रेस करें, सो दैट हम लोग ओवरऑल वेलबींग की तरफ जाएं. मेंटल हेल्थ को ठीक रखने का सही तरीका एंड हाउ टू गो अबाउट इट. When we talk about mental health, सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम आज इंडिया में और मोस्ट अराउंड द वर्ल्ड इज दैट कि मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ के लेवल पे कंपेयर नहीं किया जा रहा. जब आप फिजिकली इल होते हो, आप फिजिकली अगर आप बीमार होते हो तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो. डॉक्टर आपको दवाई देते हैं. डॉक्टर आपको बोलता है कि यार आप ये खाइए, ये मत खाइए, ये करिए, ये मत करिए, और फिर आप लोग वो फॉलो करके एक हफ्ते में आप ठीक हो जाते हो. सिमिलरली व्हेन समथिंग इज रॉन्ग विथ योर माइंड, देयर इज लॉट ऑफ टैबू अराउंड कि यार दिमाग का प्रॉब्लम है, तो हम डरते लोगों से कहने से, क्योंकि लगता है कि यार लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में. A lot of us have that taboo stuff. So it's very normal that because of some reasons you can feel mentally tired, you can feel mentally ill. It can be some chemical issues in your brain as well. So it is very important that you consult a doctor, a psychologist, a psychiatrist, therapist, and get treated for that. इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है. People don't talk about that. Now, what are the different things जो mental health issues के अंदर आ सकती है? एक तो सबसे बड़ा जो इश्यू और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज है, statistically 43% of Indians go through that issue or has gone through that issue in some point of the time, is डिप्रेशन. डिप्रेशन का नाम सुनते ही हम लोग सब डर जाते हैं कि यार हाँ, ये मतलब ऐसी चीज है जो लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं कि एक्चुअली डिप्रेशन क्या है. एम आई एक्चुअली फीलिंग डिप्रेस्ड या एम आई जस्ट सैड? तो ये एक बड़ा डिफरेंस है सैडनेस और डिप्रेशन के बीच में, कि सैडनेस एक वक्त के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है. यू विल फील सैड अबाउट समथिंग फॉर अ डे और अ टू और अ वीक और टू, एंड देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, और शायद वापस कुछ हुआ तो यू माइट फील सैड. दैट इज अ नॉर्मल मूड स्विंग. व्हाट इज डिप्रेशन इज कि जब आप लंबे समय तक, लंबे टाइम तक, मोर देन 1 month, 2 month, 3 month तक आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको जिंदगी जीने का ही मन नहीं हो रहा. यू फील लाइक देयर इज नो पर्पस टू लाइफ. जिंदगी के कुछ मायने हैं नहीं, एंड यू हैव सो मच ऑफ पेन इनसाइड यू. फील कि मेरे अंदर बहुत दर्द है, बट आई एम नॉट एबल टू ओपन अप. दैट सैडनेस दैट सर्वाइव्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट डजंट गिव यू अ पर्पस ऑफ लाइफ, दैट डजंट मेक यू फील कि सुबह उठते ही आपको खुशी नहीं होती, बट यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड कि यार बहुत थकान सी लग रही. तो वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चीज होती है, दैट इज अ सिम्पटम ऑफ डिप्रेशन. तो ये डिफरेंस जरूरी है टू नो दैट यू आर if you're surviving through this, something like this, लंबे टाइम तक, then please consult someone. सेकेंड एक जो चीज आती है मेंटल हेल्थ इश्यू के अंदर होता है, जो बहुत कॉमन है, इट्स एंग्जाइटी. एंग्जाइटी मतलब घबराहट होता है हर चीज के लिए. देयर कुड बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंग्जाइटी, कि आपको नए लोगों से बात करने में घबराहट हो रही है, सोशल एंगेजमेंट है, कहीं पे शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो आप एंग्जाइटी हो रही है. किसी भी काम को लेके आपको घबराहट होती है, कैसे होगा, क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं, और अंदर शरीर के अंदर पूरी बेचैनी होने लगती है. दैट इज कॉल्ड एंग्जाइटी. और एंग्जाइटी जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक पैनिक अटैक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है.
आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक आया है। इट्स वेरी सिंपल टर्म्स अगर समझाऊंगा तो, व्हेन यू फील दैट मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे कुछ हो रहा है अंदर अंदर, मैं मर जाऊंगा, तो फिजिकल बॉडी आपकी ऐसी फील होने लगती है, दैट्स कॉल्ड पैनिक अटैक। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दैट रिवॉल्व्स अराउंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। फिर ऑफ कोर्स स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा, दैट इज आल्सो मेंटल हेल्थ इश्यू। यू नो, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही, दैट इज इंसोम्निया, वो भी आपका एक मेंटल हेल्थ इश्यू हो जाता है। अब मैं मेरी कहानी, आई थिंक बहुत लोग यहाँ पर है जो मुझे जानते हैं, और अगर मेरी कहानी सुनाऊं तो 2018 के अंदर 2018 आई वाज पर्सनली गोइंग थ्रू डिप्रेशन। और डिप्रेशन था, मुझे बहुत एंजाइटी थी, हर चीज के बारे में डर लगता था, घबराहट होती थी, पैनिक अटैक्स मुझे इतने आते थे कि मैं आई थिंक एटलीस्ट 2 से 3 बार हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ। और एक वक्त ऐसा था कि मैं सुसाइडल थॉट्स से भी गुजर रहा था। मैं इनफैक्ट एक मोमेंट पे मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी सोच लिया कि मैं ये करूंगा, और मैं इनफैक्ट आई डिड मेक एन अटेम्प्ट, आई एम ग्लैड आई फेल्ड। सो ऐसे डार्क फेज में 2018 के अंदर था, व्हेन आई फेल्ट कि यार अब क्या करूंगा मैं, नाउ आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस, व्हाट डू आई डू, एंड लॉट ऑफ रीजंस, काफी सारे रीजंस थे। यू नो, कुछ पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज थे, काफी सारे ग्रोइंग अप, काफी मेंटल हेल्थ इश्यूज। आज आपके साथ क्या हो रहा है या थोड़े से टाइम के अंदर आपके साथ क्या हुआ है, उससे भी ज्यादा जुड़ा होता है वो रीजंस आपके पास्ट के साथ। और ग्रोइंग अप, आप जब छोटे थे, 5 साल 10 साल 15 साल के, तब कुछ कुछ किस्से आपके साथ ऐसे हुए होते हैं, उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया होता, बट वो आपको मेंटली इम्पैक्ट बहुत करता है। वी डोंट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इट, हमको सोचे हाँ ठीक है हुआ, छोड़ दिया, बट काफी सारा रेसिड्यू आपके अंदर रह जाता है। एक चाय का कप है, आपने चाय पी ली, पर उस कप के अंदर अभी भी जो दाग रहा होता है, अगर आप उसे तुरंत ना धोए, अगर आप उसको तुरंत साफ नहीं करोगे, तो जितने दिन ज्यादा रहेगा उससे ज्यादा वो दाग गहरा होता रहता है। उसी तरह जिंदगी में कुछ हादसे, कुछ हिस्से, कुछ कहानियां ऐसी हो जाती है जिसको आप रिजॉल्व नहीं करते, जिसको आप छोड़ देते हो, बट अगर आपको क्लोजर नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने उससे बात ही नहीं की कि हाँ यार आपको बुरा लगा, आपने उस चीज को, हाँ ठीक है आपको दुख हुआ, बट आपने उसको कन्फ्रंट नहीं किया, आपने, अगर आपको जवाब नहीं मिला कि क्यों हुआ, और मन के अंदर आपने कुछ कहानी बना ली और आगे बढ़ जाते हो आप, तो होता क्या कि उस वक्त तो इम्पैक्ट नहीं होता, बट ऐसे बहुत सारे किस्से हो रहे हैं आपके साथ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक फेज पे आते हैं जब एक साथ में सब कुछ आ जाता है, तो उस वक्त उस चीज को रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऐसी काफी सारी चीजें ग्रोइंग अप दैट हैपेंड विथ मी। I had a terrible heartbreak, family issues, financial issues एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो गए, काफी सारी चीजें एक साथ में accumulate हो गई, and I पता ही नहीं था मैं कब डिप्रेशन के अंदर गया। अब मैं पहुंच तो गया, और ऐसे फेज पे हो कि यार अब जीना ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो that time I decided to consult doctor. I went to that person and I said कि साइकोलॉजिस्ट थे, और उनको बताया कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको ये कुछ महीने की दवाई लीजिए, आप ब्रीदिंग टेक्निक्स उन्होंने मुझे सिखाई, और कहा कि आपको सेशंस और करने चाहिए इस टाइप के, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। आई केम बैक, आई टुक मेडिसिन्स, आई थिंक 4-6 हफ्ते तक मैंने दवाई ली, बट उस दौरान मैं ये सब थॉट से भागना बंद कर दिया। आई वॉज मोर इनटू कि अब ठीक है, अब मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो मैं इसे कैसे एक्सेप्ट करूं, हाउ डू आई एम्ब्रेस दिस पेन, ऑल दिस ट्रेजेडी, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। हाँ हो रहा है, हो रहा है, अब मैं क्या इससे, अब जिंदगी अगर कुर्बान भी कर दूं, अगर मर भी जाऊंगा तो भी क्या होगा, प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होंगे, ठीक है एक चांस और देते लाइफ को। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री। मुझे पोइट्री
लिखना ऐसे बचपन में थोड़ा बहुत पसंद था, मैं कॉलेज टाइम पे थोड़ा बहुत लिखता था, बट काफी साल तक जब मैंने अपना आईटी बिजनेस शुरू किया और सब किया, तो मैं काफी टाइम से पोइट्री से, राइटिंग से टच में नहीं था. व्हाट रियली हेल्प मी उस वक्त लिखने से वाज, इट इज कॉल्ड आर्ट थेरेपी. कोई भी एक आर्ट के अंदर आप घुल जाओ. इट कैन बी राइटिंग, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी सिंगिंग, बट एनी फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क्स एज अ थेरेपी फॉर योर माइंड. तो लिखने से मैं क्या करने लगा कि मेरे अंदर जो भी कुछ दबा हुआ था, मेरे पास्ट के लिए, मेरे प्रेजेंट में जो भी हो रहा था, उन सब चीजों को मैं विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट, यार लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, पढ़ेंगे, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट, उस वक्त मेरा था कुछ 500 फॉलोअर्स थे, मैंने शुरू किया पोस्ट करना डियर स्ट्रेंजर के नाम से. कि प्रिय अजनबी, कोई भी पर्सन है वो जो पढ़ रहा है, स्पेशली वो पर्सन मैं खुद था. बट I started writing small poetry, small notes कि आप जैसा feel करो, it's okay to feel that. It is completely fine to feel that. And we will figure out a solution to all your problems. बस थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा patience चाहिएगा हमें. तो उस चीज़ से मुझे हिम्मत मिली, हौसला मिला, धीरे धीरे डेली में लिखता गया, तो मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता गया. फर्स्ट चीज़ इज कि आपको चीज को एक्सेप्ट करना, जो भी मेंटल हेल्थ इश्यू हो रहा है उसको, कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, उससे भागना नहीं है, अब मैं इसका सोल्यूशन किस हिसाब से निकालूं. सो फर्स्ट वाज, इट कैन बी आइदर एन आर्ट थेरेपी, और एक होता है टॉक थेरेपी, बात करना. अब बात किससे करे वो सवाल होता है. अब हम सबसे ज्यादा अगर हमें कोई अच्छी तरह अगर समझ सकता है तो वो होती है हमारी फैमिली, मेनली मॉम एंड डैड. पर इस चीज के बारे में बात करना बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है. क्या हम कैसे उनसे कहें कि मेरे को ऐसे फील हो रहा है, वो समझेंगे नहीं समझेंगे, कह दिया तो क्या सोचेंगे. और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था. आई वॉज नेवर वेरी क्लोज विथ माई डैड. मेरे पापा के साथ मेरा रिश्ता इतना क्लोज नहीं था. एक जो नॉर्मल इंडियन फैमिली में, मिडिल क्लास इंडियन फैमिली होता है कि आप एक डिस्टेंस होता है, इनविजिबल वॉल होती है दोनों के बीच में, वैसा ही था. बट जब मैं ऐसे हालात पर पहुंच गया था, तो मैं अब सोचा कि यार अब मुझे बात करनी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा. मैं पापा के साथ बैठा, उनको बताया कि मुझे मरने के ख्याल आ रहा है, मुझे जीने का मन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ. आपके लाइफ में आपने डिफिकल्टी देखी, तो आपने कैसे उस चीज़ से डील किया. तो पापा ने कहा कि यार, और आप यहाँ पे समझिए, क्योंकि इतने सालों तक एक बेटे ने अपने बाप से इस तरह से बात नहीं की, और अचानक ऐसी बात करे कि मुझे मरने का मन, तो उनपे क्या बीत रही होगी. बट स्टिल ही गैदर्ड दैट करेज एंड ही सेड कि यार ठीक है, तुझे अगर अपने लिए नहीं जीना कोई बात नहीं, तू मेरे लिए जी ले. एंड लाइफ को तो बहुत लंबी तरह से मत सोच, तू आज क्या कर सकता है वो सोच. द बिगेस्ट लेसन एंड लर्निंग ऑफ माई लाइफ वॉज की टेकिंग इट one day at a time, instead of focusing on tomorrow, instead of focusing कि हाँ अब मैं इसमें से कैसे फटाफट बाहर निकलूंगा, कब बाहर निकलूंगा, कब मुझे अच्छा लगेगा, कब ये एंजाइटी पैनिक अटैक्स आना कम होने, वो नहीं. मैंने सॉर्ट किया कि मैं आज क्या कर सकता हूँ. दैट वाज माय बिगेस्ट लर्निंग. और वो तभी हो पाया, तो वो रियलाइजेशन तभी हुआ व्हेन आई ओपन्ड माई सेल्फ अप टू माई डैड. स्लोली आई ओपन माई मॉम. मेरी मॉम को और हर मॉम को थोड़ा बहुत अंदाजा रहता है कि उनके बच्चे को कैसा फील हो रहा है. तो शी न्यू कि आई वाज गोइंग थ्रू सम टफ टाइम्स, बट शी वाज जस्ट शोइंग हर एंडलेस लव एंड केयर. उन्हें बताया मैंने कि यार ऐसा ऐसा लग रहा है. उन्होंने ठीक है, साथ में है हम, उसको फिगर आउट कर देंगे, तो टेंशन मत लो. एंड जस्ट वो कहना, उनसे मुझे एक्सप्रेस करना, अपना दिल का हाल बता देना उन्हें, वाज सो हेल्पफुल फॉर मी कि यार इतना बड़ा बोझ लेके मैं जो अकेला चल रहा हूँ, तो वो अकेले चलने की जरूरत ही नहीं. ये लोग मेरे साथ थे. मुझे बस डर था कि ये लोग कैसे जज करेंगे, क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे. बट आप अगर जेन्युइनली आप उनके साथ अगर कम्युनिकेट करेंगे, आप उनके साथ बैठे, उन्हें बात करें, प्यार से समझाए कि ऐसी चीजें, तो आई थिंक वो सभी समझेंगे. इन केस अगर उनको पहली बार में समझ नहीं आता, पहली बार में अगर बोलते कि क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ होता नहीं है ये सब, तो उनको उन पे गुस्सा ना करे, क्योंकि वो एक अलग
पर्सपेक्टिव से उन्होंने जिंदगी देखी है, दुनिया देखी, उन्होंने बहुत टफ टाइम्स देखे। वो सोचते हैं कि यार क्या है तेरी जिंदगी में, कुछ नहीं, तो हमने कितना कुछ देखा है। बट हर समय में, हर जनरेशन में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, हर प्रॉब्लम का अलग अलग इम्पैक्ट होता है, तो उन्हें वो समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। जस्ट बी पेशेंट विद देम। So opening yourself to your family, communicating with them your problem, whatever you are feeling, is the most important thing. If you can't open up with your family, ऐसे दोस्त चुने जिनके साथ अगर आप ओपन हो सकते, जो आपको बिना जज ना करे। अगर वो भी आपके पास नहीं है, जज भी नहीं है, जो ऐसे कोई फ्रेंड्स भी नहीं जो आपको जज ना करे, तो काफी सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज है, इंस्टाग्राम पे पेजेस है, वेबसाइट्स है ऑनलाइन, जो आपको अगर कोई चीज को बात करनी है तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ओपन अप कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी है, आप ओपन अप हो, आप उन्हें बताए क्या फील कर रहे हो। सो रिकैप थोड़ा कर दे कि पहले मैंने जैसे कहा कि एक्सेप्ट करना, सेकेंडली इज आर्ट थेरेपी, आप राइटिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग जो भी पसंद है आप उस पर अपना दिल फोकस करें और उसके थ्रू अपना पेन बाहर लाए। टॉक थेरेपी, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, स्ट्रेंजर्स से बात करें क्या आपको फील हो रहा है। और एक जो इम्पोर्टेंट पहलू है कि मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए जरूरी होता है कि आप फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दें। और जब आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी कोई इश्यूज से आप जा रहे होते हो तो आपको बिल्कुल भी मन नहीं होता आपका बॉडी का ध्यान रखने के लिए। इनफैक्ट क्या होता है, आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हो, आपका स्लीप पैटर्न अलग होने लग जाता है, और उन सब चीजों से आपकी बॉडी को और ज्यादा इम्पैक्ट। मैंने क्या शुरू किया उस वक्त जब मैं जा रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बॉडी को और एक्टिव रखूंगा। तो मैं रोज शाम को 1 घंटा दौड़ने लगा। मेरे घर से 20-25 मिनट, 15-20 मिनट दूर एक कैफे था, वहां से मेरे घर से मैं शाम को 9 बजे निकलता था, मैं दौड़ता था, जॉग, अभी दौड़ने का मन नहीं होता, चल रहा हूँ, धीरे धीरे वॉक कर रहा हूँ, वहां तक पहुंचता हूँ, बैठता था वहां पे 15 मिनट, वापस आधा घंटा वापस मैं दौड़ के, या तो मैं अपनी बॉडी को एक्टिव रखता था। उससे फायदा ये हुआ कि जब आप फिजिकली फिट रहते हो, फिजिकली आप अपना ध्यान रखना होता है, तो काफी सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको हैप्पी फील करवाते हैं, जो आपको बेटर फील करवाते हैं। दिस इज अ साइंस, शॉर्ट साइंस, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि कोई भी ऐसा जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, स्ट्रेस्ड हो, एंग्शियस हो, डिप्रेस्ड हो, प्लीज कीप योर बॉडी एक्टिव। आप जिस जगह पर बैठे हो उस जगह से दूर चले जाए आप, और वो फिजिकली एक्टिविटीज आपको काफी इम्पैक्ट करेगी। एट द सेम टाइम आप क्या खा रहे हो, what you are eating is also very important, so make sure that you try to avoid junk food and once in a while, ठीक है, बट अगर आपने पैटर्न बना लिया है कि हाँ मुझे यही भा रहा है, मैं यही खाऊंगा, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा कैफीन, ऑल ऑफ दैट इज जस्ट गोइंग टू मेक थिंग्स वर्स फॉर यू। आपको टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए आपको बेटर लगेगा, थोड़ी कॉफी पी लिया आपने, ज्यादा चॉकलेट्स खा ली, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया। तो आई स्टार्टेड ईटिंग राइट थिंग्स, सही चीजें मैं खाने लगा, घर का खाना खाने लगा, समय पे खाने लगा। आई नो ये सब चीजें कहना इजी है, करना मुश्किल है, बट आपको लंबा टाइम का नहीं सोचना। एज आई सेड बिफोर, थिंक अबाउट जस्ट टुडे। क्या आज 15 मिनट, 20 मिनट की वॉक पे जा सकते हो? शुरू करें, बस उतना है। आज आप चलो पूरे टाइम अगर बाहर खा रहे हो, आपको बस यही सब जंक पसंद, एक टाइम का खाना मैं ठीक से प्रॉपर फूड ले सकता हूँ, कल 2 टाइम का मैं ले सकता हूँ। फोकसिंग ऑन माइक्रो हैबिट्स, कि माइक्रो हैबिट्स में अपने कैसे बेटर करूँ जिससे मेरी ओवरऑल हैबिट बेटर हो। सो दीज आर द थिंग्स। एक जो और मेंटल हेल्थ के अंदर जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, व्हेन यू आर गोइंग टू डिप्रेशन, इट्स अ ह्यूज थिंग, इज आपको नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है। अब 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक लोग जागते हैं, और मेरी भी ऐसी हालत थी, मुझे इतने सारे थॉट्स आते थे और मैं सो ही नहीं पाता था। सो टू फिक्स दैट आई स्टार्टेड, नंबर 1 चीज, जैसे मैंने बताया कि मैं रात को रनिंग करता था, तो नंबर 1 मुझे उससे थकान हो जाती थी, तो बॉडी एटलीस्ट थोड़ा सा थकता है, तो उसको नींद की जरूरत तो होती है।
What I started doing is I started listening to music at the night. So, Ashish, like you mentioned, how you battled through this whole process of depression and anxiety. So, you being in that spot, what would you look at अगर आप किसी को support दे रहे हैं, if you know somebody who needs support, who's in depression or who's suffering from mental health conditions, so what qualities should that support giver have in that person? For sure. बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार हम पर्सनली इस इश्यूज से नहीं गो थ्रू होते, बट हमें पता है कि हमारा दोस्त हमारे घर में कोई ये इश्यूज से जा रहा है, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए. एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम सभी जो कर लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास आता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि यार हाँ यार ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लाइफ है, ऐसा होता रहता है, तो क्या हुआ इसमें, बड़ी बात नहीं है, चल यार बाहर चल यार, ये करते हैं, ठीक हो जाएगा. दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि उस वक्त उसे ये सब सुनने की जरूरत ही नहीं. ही डजंट वांट टू लिसन कि यार हाँ सब ठीक हो जाएगा क्या, बिकॉज you are not in the person's situation, in the person's life. मतलब आप उसकी जगह पर अपने आप को अगर रख के देखोगे, तो you realize कि उसका पेन, उसकी जो issues है वो जायज है, these are justifiable. So what we really have to do is be a very very good listener. And when I say listener, we have to be very patient. उन्हें ऐसा लगना चाहिए, and that is what I did with my book. When I wrote this book, Dear Stranger, I Know How You Feel, उस पूरी किताब के अंदर मैंने कोई भी टिप्स या टेक्निक्स, इससे कैसे बाहर आना है, कुछ भी नहीं बताया. कोई भी ऐसे मोटिवेशनल गुरुज या स्पीकर जिस हिसाब से बताया कि हाँ आप ये करो ठीक हो जाएगा, नहीं. The only thing I told them that I know how you feel. मुझे पता है आपको कैसा महसूस हो रहा है. Even if I cannot feel it completely, अगर मैं पूरी तरह आपकी बात को नहीं समझ सकता, but मैं समझने की कोशिश जरूर करूंगा. If you make me understand, if you make me, if you tell me what you're going through, मैं पूरी तरह उसको समझने की कोशिश करूंगा. Please give me a chance. I'm not going to inspire you or motivate you. I'm just here to be with you. तो ये उनको भरोसा दिलवाना कि you are on their team and you can understand their pain, and ना कि तुरंत उनको बोलना कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, चलो ये करो आप ठीक हो जाओगे. नहीं, उनको पहला जो स्टेप है उनको समझे, उनके साथ है और बिल्कुल कुछ ना बोले. जस्ट लिसन टू दैट पर्सन. तो जैसे कि आशीष ने अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेरी को रिप्लाई किया, ये एक क्वेरी था हमारे एक व्यूअर का. तो आशीष, a lot of people are asking that mental health is very much related to, when we talk about in the current times, heartbreaks, career hiccups and a lot of these things. So जो heartbreak related mental health issues create होते हैं, if there is anything which is directly related to heartbreak, so what is the right way to tackle the situation? Right, and I completely understand that, क्योंकि मेरे पास भी हजारों DMs आते हैं एवरी डे कि यार सर ये प्रॉब्लम, मेरा ये हार्ट ब्रेक हो गया है, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैं उसे कैसे इससे गो थ्रू करूँ. बहुत जरूरी है ये समझना कि हार्ट ब्रेक्स a very very normal thing that happens with almost every person in this world. ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसका दिल नहीं टूटा. जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है तो हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, दूसरे तो कितने सभी खुश है, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ. Why am I the only one to suffer? But the fact is almost everyone has gone through that issue. So please understand that you are not the only one. Number one. Number two, मेरी लाइफ में मेरे काफी हार्ट ब्रेक्स हुए, and what I've realized is हर एक हार्ट ब्रेक जो हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेटली एक प्लान है यूनिवर्स का जहां वो गाइड कर रहा है. मैं ये बिलीफ हमेशा से नहीं रखता था, बट अभी रखने लगा. जो भी हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है
तो कहीं ना कहीं मुझे बेटर बनाने के लिए, उस रिश्ते से कुछ सीखने के लिए हुआ था, और जो नेक्स्ट पर्सन आएगा मेरी लाइफ में, वहां ये मेरे सारे जो एक्सपीरियंस हुए पहले हार्ट ब्रेक के, आई कैन यूज दोज एक्सपीरियंसेस एंड आई कैन अप्लाई दैट इन द नेक्स्ट रिलेशनशिप एंड बिकम अ बेटर पर्सन एंड आई कैन डिजर्व बेटर लव फ्रॉम अदर पीपल। यस, तो जैसे आशीष ने अभी मेंशन किया हार्ट ब्रेक से डील करने का तरीका इन टर्म्स टू कीप योर मेंटल हेल्थ स्टेबल। अगर हमें पता है देयर इज समबडी अराउंड अस सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल कंडीशन और इज अंडर डिप्रेशन, is facing anxiety, is not feeling very great and wants to talk, but वो बात कर नहीं पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, so what is the right way to approach them? काफी लोग, हमें पता है कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है बट वो बात नहीं कर रहे सामने से, तो क्या करें? सिंपल सी चीज है, आपको जस्ट उनको नंबर वन, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड है, अगर फैमिली में है, जिससे आप अगर उन्हें मैसेज करोगे, उससे बात करोगे, तो उन्हें अगर ऑफेंड नहीं हो जाएंगे, दे वोंट बी टेकन अबैक, just meet them and tell them what you are going through, कि आप उनसे उनकी प्रॉब्लम से बात करने से बेटर है आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं इन अ वे कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई फील लाइक गिविंग अप एंड ऑल दैट। वंस द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड कि यार हाँ, इसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, और ऑटोमेटिकली होता क्या है, जब हमें कोई अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं तो हम उन्हें समझाने लगते हैं कि हाँ यार ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता, एंड इन दैट प्रोसेस दैट पर्सन विल ओपन दैट यू नो प्रोटेक्टिव वॉल दैट पर्सन हैज बिल्ट अराउंड यू, अराउंड हिमसेल्फ, कि हाँ लेट मी ऑल्सो शेयर माई प्रॉब्लम। सो दैट इज वन वे कि आप उन्हें अगर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो, और उन्हें बताए कि यार ठीक है मेरी छोड़, अब आप तू अपनी बता, then people will also open up. Secondly, you know, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से डील कर सकते हैं आप। अगर कोई किसी को आपने पहली बार बताया कि यार if you have any problem please reach out to me, I'm there for you, and if the person is still not talking, keep checking up on that person every once in a while. Probably after a week you check up on that person, hey what's up, do you want to meet, do you want to talk about anything. Once in a while, ज्यादा ओवर भी उन्हें उन पर ना आप हावी हो जाए, so that उनको ऐसा नहीं लगे कि यार ये बार बार क्या है, I'm okay. But don't give them a lot of space also. Try to strike a balance. Try to initiate a conversation. Try to share your story so that the other person feels like, okay, let me also share my story. So these are some ways, you know, it's all about conversations. आप किस हिसाब से you know, honestly और authentically आप उनसे बात करें कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, I just want you to feel good. Any day, anytime, if you are open to speaking up, I'm there. अगर आपकी फैमिली में कोई है या फ्रेंड्स है, please try to spend more time with them in real life and not just virtual life. सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे सिर्फ बात करने से बेटर उनके साथ रियल लाइफ में टाइम स्पेंड करें। एक बार, दो बार, तीन बार उनको मिलोगे, बाहर जाओगे, तो चौथी बार 100% वो बंदे को फील होगी यार आई कैन स्पीक टू दिस पर्सन। यू हैव टू अर्न दैट ट्रस्ट। द वेरी रीजन वो डिप्रेशन में है या मेंटल हेल्थ इश्यू में है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल नाउ। That's the first reason they have lost that connection with people. तो उन्हें वो वक्त लगेगा वो कनेक्शन को बिल्ड करने में, तो प्लीज गिव देम दैट टाइम। Okay, जैसे आशीष you just spoke about finding the right person to talk to, right? तो it is very common for a human being, किसी इंसान के लिए अपने companion, अपने partner में जो वो जिस relationship में होते हैं उसमें support ढूंढना. So how can a toxic relationship affect a person's mental health? It cannot come at the cost of my anxiety and depression. So having that communication is so important. आप उनसे बैठे, उनसे बात करें कि यार ये नहीं चलता, तो वो आपको पत्थर दिल होके बोलना ही पड़ेगा कि ये नहीं चलेगा, and we have to end this relationship. And even if the other person is not understanding this, simple thing है, आपको उन्हें WhatsApp, social media सब जगह से ब्लॉक करना पड़ेगा. Difficult thing to do, but very important thing to do. आपको वो डिसीजन रखना पड़ेगा. It's very important. ओके, अब जैसे हमने टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात शुरू की है आशीष, सो पीपल आर आस्किंग अस इन कीपिंग इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ इन माइंड, वो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, राइट? साइंस होते हैं, हमें पता चलता है ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है. सो व्हाट आर
the signs in a toxic relationship? पूरे रिलेशनशिप आपको रेड फ्लैग्स हमेशा दिखते हैं और हम ऑफन उसको इग्नोर करते हैं. ये रेड फ्लैग्स है, द साइंस यू आर टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट इज इफ यू आर नॉट फीलिंग वैल्यूड इन अ सर्टेन रिलेशनशिप. आपको लगता है कि रिलेशन में आपका कोई से नहीं है, देयर इज नो ऑफ योर से. जो भी हो रहा है सामने वाले बंदा जो कर रहा है उसके हिसाब से हो रहा है, उसके मुताबिक हो रहा है. अगर हमेशा वैसा हो रहा है, मोस्टली 90% चीज आप उसके हिसाब से उनके कहने पर अगर कर रहे हो, तो दैट इज श्योरली अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बिकॉज यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर से. सेकेंडली, अगर कोई भी वर्बल अब्यूज हो रहा है या फिजिकल अब्यूज हो रहा है, एक आध बार भी अगर हो रहा है, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट दैट कि यू डोंट एक्सेप्ट वर्बल अब्यूजेस. अगर किसी ने आपको कुछ वर्बली कुछ गलत बोल दिया है या फिजिकली अगर एक बार, भले गुस्से में आके, भले फ्रस्ट्रेशन में आके, बट दैट्स अ रेड फ्लैग एंड यू हैव टू टॉक अबाउट इट. एक बार शायद इंसान गलती कर सकता है, बट यू हैव टू टॉक. यार, why did you say that? This should not happen again. If this is happening, this relationship is not going anywhere. That is important. You have to feel respected. अगर आपको हमेशा ये जवाब मिल रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ ऑफिस के काम में, मैं बहुत टेंस हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है फोन पे बात करने के लिए, आपको मिलने के लिए ज्यादा, हर बार अगर 10 बार आपने पूछा और 10 बार ये सवाल है और यही जवाब आपको मिल रहा है, then that is not the relationship you have to be into. Because कितना भी काम हो, कितनी भी issues हो, कितने भी problems हो, लोग 3 टाइम खाने का नहीं छोड़ते, 8 घंटा सोना नहीं छोड़ते, फोन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सर्फ करना नहीं छोड़ रहे. तो अगर आपको इंसान 5, 10, 15 मिनट पे अगर नहीं दे पा रहा है, then there is definitely something wrong. That work-life balance अगर नहीं maintain कर पा रहा है, then you don't have to be in that relationship. Talk to the other person that ये नहीं चलेगा, I need my time. At the same time, अगर बहुत ज्यादा ही possessiveness, बहुत ज्यादा ही time आपका अगर वो रिश्ता ले रहा है and you are not left with anything, 80% टाइम अगर आपका उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में अगर जा रहा है और आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपनी ड्रीम्स, अपनी प्रायोरिटीज को fulfill करने में, if you're not able to grow in a relationship, be it financially or professionally, career wise, even emotionally, if you're not growing, then that is also wrong. You need to have your own space to grow. So these are some signs that your relationship is possibly toxic and you need to talk about this. So Ashish, we are getting a lot of questions on basically how to trust the universe. Is there anything that you would like to talk on this? It all starts with, taking the leap of faith. सबसे बड़ी चीज है कि, you just have to, in your heart, believe कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होने वाला अच्छे के लिए होगा. And I know ये believe करना difficult है. But what I've realized is if you are giving love, if you are spreading kindness and empathy towards other people, all of that love and kindness comes back to you. मेरी जिंदगी में ये हुआ है. इतनी in 2013 I was going through tuberculosis. I was very close to death and that was a very difficult phase of my life. But I didn't give up. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये जो भी हो रहा है उसका कोई रीजन है. When in 2018 I was into depression, एक जो थॉट था कि ये शायद जो भी हो रहा है ये अच्छे के लिए ही हो रहा होगा. And now in 2021 I am here right now. I am an author. I am an Instagram celebrity and speaking with all of you. So now I've realized कि जितना भी मेरी साइड लाइफ में बुरा हुआ और उससे मैं जो भी सीखा समझा, मैं आज यहाँ पर इसलिए हूँ so that मैं आपको वो समझा सकूं. That is it. If I hadn't gone through all that, then what would I even write? मैं क्या लिखता, मैं क्या बोलता, क्या लोगों को बताता? Or none of this would have ever happened. And now if I'm blessed with a beautiful family, now if I'm blessed with so many people who love me, now if I'm blessed with all the amazing things in life, it is because I trusted in the universe in the first place. So मेरी लाइफ में मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की है,
उससे मैं आप सबको बता सकता हूँ क्या नहीं यार, इफ यू ट्रस्ट द यूनिवर्स, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्चुअली द यूनिवर्स, यू नो दैट शुड बी द क्वेश्चन. ट्रस्टिंग द यूनिवर्स तो ठीक है, बट व्हाट इज द यूनिवर्स? फॉर मी देयर इज अ यूनिवर्स व्हिच इज आउटसाइड, जो कॉस्मिक एनर्जी बोल दो, कायनात बोल दो, जिस चीज से ये पूरी दुनिया चल रही है वो बोल दो. अगर आप किसी भगवान में अगर बिलीव करते हो वो बोल दो. दैट इज द यूनिवर्स आउटसाइड, बट देन देयर इज अ यूनिवर्स इनसाइड अस, दैट इज आवर स्पिरिट, एंड आवर स्पिरिट ऑलवेज wants the best for us, and it is just always guiding us towards a better destination. So trusting your own spirit, trusting your own soul, trusting the voice inside you कि यार हाँ ये कर रहा हूँ, ये सही होगा, oh this is happening for a reason, you know, and also trusting the cosmic energy कि यार there is a grand plan to all of this and everything will work out in the end. So you know that makes me believe कि नहीं यार I can trust the universe, I just have to take the leap of faith. So anyone who is listening to me, please take that leap of faith, start believing that you know everything happens for a reason, and that reason is always good. We may not realize it right now, but we will realize it years later. And I think हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता ही है. आप अभी अगर किसी रिश्ते के बारे में 5 साल पुराना अगर आपके कोई रिलेशनशिप के बारे में अगर सोचोगे और आप अब जस्ट फील करो कि 5 साल पहले आई वाज फीलिंग सो मिजरेबल एंड सो बैड एंड सो सैड अबाउट दैट, बट अभी आई एम सो ग्लैड कि आई वाज आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप and I'm in a better relationship right now, or I've learned a lot of things in that life, in that relationship. So even if you compare your past experiences with your present situation, you'll eventually start trusting the universe. So you know that is it. लोगों ने पूछा है क्या ओवर थिंकिंग, जैसे आपने अपनी पूरी जर्नी अभी हमारे साथ शेयर की, व्हाट अ सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर लाइफ यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, क्या ओवर थिंकिंग इज वन ऑफ द रीजंस फॉर अ कॉम्प्रोमाइज्ड mental health situation? 100%, but that is very natural to overthink about things, because that means you are really caring a lot about a particular person or about a particular situation. So you are supposed to feel and think a lot. आप बहुत सोचते हो हर चीज के बारे में. That is very common, but the reason and the mistake over there is हम कल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हम आज के बारे में बहुत कम सोच रहे हैं. We are overthinking a lot about what will happen tomorrow, what will happen in the future, but we are not overthinking about what can I do today. So that self-awareness is so important कि okay, this is a problem, how do I make it better today? अगर किसी के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है, I'm not feeling good, मैं आज क्या कर सकता हूँ अपने आप को फील करने के लिए, अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए. इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, will I ever find love in my life, will I ever get a good partner in my life, how would I able to overcome this pain, और कितना टाइम लगेगा, क्या हो जाएगा मेरे साथ. तो we think a lot about the future. But I think if we start focusing on today, if we start focusing on now, आज मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, I think majority of this overthinking will stop. Another reason why we start overthinking is because we compare our lives with other people. You know, social media पे अलग अलग लोगों की जिंदगी देख के हम अपनी लाइफ को इतना कंपेयर करने लग गए कि यार हाँ मेरे पास ये नहीं है, तो मैं इस चीज को कैसे हासिल करूँ, हाउ डू आई गेट दिस थिंग, एंड उसके लिए वी स्टार्ट ओवरथिंकिंग कि यार आई हैव टू डू दिस, आई वांट टू गेट दिस. व्हाई डू यू नीड टू इवन कंपेयर योरसेल्फ? उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ स्टोरी पूरी अलग है. आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ स्टोरी, आपकी फैमिली, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी एज, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट. It's super important to stop comparing your life with other people. And the biggest issue of overthinking is because we think, now what will other people think? You know, other people's judgments. Yaar, now this happened, or I did this, or this happened to me. Now what will my parents say? What will my friends say?
What will the people who follow me say? All of those thoughts eat us up. That comparison wala part. Stop comparing your life with other people and stop really thinking ki, yaar, what will people judge? What will people think about you? This is your story and you need to own it. The good, the bad, the ugly, all of that. Start owning it and don't really give a fuck about what other people think, because it's none of their business. It's none of their business. So, I think these three things are important to, make sure that you live in the now and stop all those crazy thoughts and that will not affect your mental health. So, Ashish, जैसे I know it is easy to say कि अगर anxiety हो रही है, stress हो रही है, तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, इतना क्या सोच रहे हो. But it's actually that difficult for the person who's actually going through it. जब किसी को anxiety attack आ रहा होता है, panic attack आ रहा होता है, they're feeling extremely low, emotionally drained. इस टाइम पे लोगों को क्या करना चाहिए? As I answered previously, very important, breathing exercises होती है. So if you are feeling a panic attack, if you are having an anxiety attack, start focusing on your breath. Close your eyes. Take deep breaths. 10 deep breaths. So important. आप जिस जगह पर बैठे हो, उस जगह से उठ जाए और दूसरी जगह पर बैठे. That movement of body is very important. अगर आप एक रूम में बैठे हो, वहाँ पर आपको बुरा लग रहा है, if you are having an anxiety attack over there, go into another room, go into the hall, go down, नीचे आप बिल्डिंग के नीचे जाइए, जहाँ भी आइए, but leave that space, leave that aura, and start breathing. Having that breathing exercise, I think that is the single most important thing that will help you overcome panic attacks. Having deep breaths, that is important, and drink a lot of water. Simple चीजें हैं, but कोई करता नहीं, इसलिए उनको लगता है कि यार difficult है. But these are very simple things to overcome panic attack in that particular moment. How to implement basically law of attraction in terms of managing mental health? I think partly I've answered this question in when I said trusting the universe. लोगों को लगता है usually when they talk about law of attraction, they think कि हाँ, मैं अगर कुछ सोचूंगा then I can manifest that and that will come true, which is half true. You have to think, you have to visualize, you have to manifest that, but the biggest other half truth is कि you have to start working upon that, then only it will come true. If just me thinking that everything is gonna be fine and I'm trusting the universe, but universe को भी वो साइन तो भेजनी पड़ेगी ना कि I'm trusting it. So मेरे सोचने तो यूनिवर्स को पता नहीं चलेगा कि हाँ it's trusting me. You have to work on that. So all the things as I said, talk therapy, art therapy, writing it down, physical exercises, taking help of professionals, all of that. If you start doing that, जो भी आपने manifest किया है, जो भी आपने visualize किया है, that will come true. That is it. And a lot of these questions मैं भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पर. I think a lot of answers, you will find them in my book which I've written, Dear Stranger, I Know How You Feel. It's a very, very easy read. और मैंने जिस पैटर्न में लिखा है, that is also like 30 days, एक महीने के 30 दिन होते हैं. हर दिन के लिए एक लेटर लिखा है मैंने आपके लिए. Dear Stranger, I've written this one letter for you. And every day I talk about different topics. I talk about heartbreak. I talk about losing someone. I talk about identity crisis. I talk about hope, healing. पेन से शुरुआत होती है, डिप्रेशन से शुरुआत होती है, बट थ्रू आउट द बुक आई टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स. ग्रैटिट्यूड, सो इम्पोर्टेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, काइंडनेस, कंपैशन, लव, एंड टुवर्ड्स द एंड लाइफ एंड डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं और हैप्पीनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं. 30 days, 30 chapters, 30 letters for you. I think a lot of you will find that book very, very helpful. उसकी ऑडियो बुक भी है, which I've recorded in my own voice. I've narrated that for you guys.
guys. So audiobook is available on Audible. So please या तो आप Amazon पे जाके Dear Stranger I Know How You Feel आप रीड कर सकते हो, वहां पर ई बुक भी है, पेपर बैग आप बाय कर सकते हो. I would want you to listen to the audiobook more, क्योंकि जब आप ऑडियो बुक को सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार कोई स्ट्रेंजर आपके बाजू में बैठ के आपसे बात कर रहा है. इस मुझे रिव्यूज में लोगों ने इस हिसाब से बताया. सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट गो टू ऑडिबल. उनका एक 1 month का कुछ फ्री मेंबरशिप भी होता है, फ्री ट्रायल भी होता है, तो आप वहां पे जाके ऑडियो बुक सुन सकते हो. हम 1 घंटे में तो बहुत लिमिटेड चीजें यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट इन द बुक यू विल फाइंड आंसर्स टू लॉट ऑफ द क्वेश्चंस जो आप सब यहाँ लिख रहे हो. Great. Thank you so much, Ashish. I think this session was one of the best sessions. And to be honest, ये पूरे सेशन में आपने जिस तरीके से अपनी स्टोरी प्रेजेंट की है, अपनी लाइफ की स्टोरी बताई है, I hope that people who are dealing with mental health conditions, who are dealing with anxiety, depression, they can take note and they can actually work towards getting out of it. Thank you so much to talk about an important topic like mental health. Thank you so much, Vani, for having me here.